देवताओं ने फूलों की खूब वर्षा करी और खूब वर्षा करने के बाद में देवताओं ने खूब आनंद मनाया। लेकिन आनंद मनाने के बाद भी देवता खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत जी के प्रेम में पड़ करके राम जी कहीं वापस नहीं चले जाएं। इतने देर में निषाद ने राम जी से कहा कि केवल भरत जी और शत्रुघ्न जी ही नहीं आए, माताएं भी आई हैं, गुरु जी भी आए हैं और नगर के भी बहुत लोग आए हैं। शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास छोड़ करके जहां पर वो सब लोग रुके हुए थे वहां पर राम जी लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं। राम जी सबसे पहले कैकेयी से जाकर के मिले, फिर दूसरी माताओं से मिले, गुरु जी से मिले। तो जितनी भी स्त्रियां आई थी सबसे जथा जोग्य मिलकर के सबको प्रणाम किया। फिर पिताजी के मरने की बात सुनी। तो जब भी कोई व्यक्ति विदेश में या कहीं रहता है और उसके पिताजी का भी पहले शरीर पूरा हो गया हो, 10-15 दिन बाद भी अगर पता लगे तो वो सब जल में जाकर के नित्य क्रिया कर्म करना चाहिए, जो किया जाता है। राम जी ने किया। उसके बाद में फिर सभा जुड़ी। सभा जुड़ने पर भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया और वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया, अब तुम अपने मन की बात राम जी से कहो। भरत जी ने कहा, गुरु जी मैं राम जी से अपने मन की बात कहूं तो मेरे मन में तो केवल यही बात है कि राम जी तो अयोध्या को लौट जाएं, मैं वन को चला जाऊं। राम जी सीता जी दोनों चले जाएं, मैं और लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों वन को जाने को तैयार हैं। मैं अकेला वन को जाने को तैयार हूं, मैं पूरी जिंदगी वन में रहने को तैयार हूं। किसी भी तरह से आप राम जी को वापस भेज दो। लेकिन गुरु जी ने जाकर के राम जी के पास भरत जी को बिठा करके भरत जी से कहा, तो भरत जी मैं तो नहीं कहूंगा राम जी से कुछ, तुम अपने मन की बात खुद राम जी से कहो। भरत जी कुछ नहीं कह पाए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तात बात पुर राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने उनाही। हे भरत, राम जी से विमुख कोई व्यक्ति कितनी भी सुख संपत्ति सिद्धि पाले वो कोई काम की नहीं है। राम जी का भजन ही सारा है। कितना ही सुख हो, कितना ही संपत्ति हो, कितनी भी सिद्धियां हो, वो कोई काम की नहीं है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम कानन गवनौ दो भाई, फेरी लखन सी रघुराई। मेरे को तो लगता है लक्ष्मण जी और सीता जी को वापस भेज दिया जाए और तुम और शत्रुघ्न दोनों वन में चले जाओ। भरत जी ने कहा, अगर ऐसा आप कर दो तो मैं कानन करो जन्म भरि वासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अगर आप ऐसा कर दो गुरुदेव तो मैं जिंदगी में कभी लौट के अयोध्या का मुख ही नहीं देखूंगा, पूरा जीवन वन में बिता दूंगा। आप राम जी को ले जाओ और आप जो कह रहे हो वो बात सत्य कर दो, और मैं जो इसमें कह रहा हूं कि जन्म भर वास में वन में करूंगा, ये बात मैं झूठी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अंतर्जामी रामोसिया, राम जी अंतर की बात जान लेते हैं। अगर मेरे मन में कोई कपट है इस बात में तो राम जी और सीता जी सब अंदर की बात जानते हैं। अंतर्जामी रामोसिया और तुम सर्वज्ञ सुजान, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे भी मेरे मन की बात छुपी नहीं है। जो फुर कहो त नाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। मैं झूठा नहीं कह रहा हूं, अगर आप सत्य कह रहे हो तो अपने वचनों को प्रमाणित करो, राम जी को अयोध्या वापस ले जाओ। मैं सारे जन्म अयोध्या में कभी आऊंगा नहीं, पूरी जिंदगी वन में बिता दूंगा। वशिष्ठ जी राम जी के पास आकर के बोलते हैं, सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। हे राम, आप सर्वज्ञ हैं, गुणों के निधान हैं, धर्म और नीति आपसे बिल्कुल छुपी नहीं, आप सब कुछ जानते हो और सबके हृदय में आप बसे हुए, सबके उर अंतर बसहु जानो भाव कुभाव, कुछ नहीं छिपा आपसे। तभी तो कहते ना, स्कूल में एक दिन टीचर ने बच्चों को एक एक केला दिया खाने के लिए, बोले उस जगह पे खाकर गया जहां तुम्हें कोई देखे नहीं, और उससे एक दिन पहले ये पाठ पढ़ाया था कि परमात्मा सब जगह देखता है। सारे बच्चे खाकर के आगे, कोई पेड़ के पीछे, कोई दीवार के पीछे, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, एक बच्चा नहीं आया। बोले तुमने क्यों नहीं खाया?
बोले गुरुजी आपने कल कहा था परमात्मा तो सब जगह देखता है, तुम्हें कहाँ कहा था? बोले तूने ही पाठ सही से पढ़ा है। तो यहाँ वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि सबके उर अंतर बसो जानो भाव कुभाव। हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस भाव से क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वहां सब सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। सबके चित्र छप रहे हैं चित्रगुप्त की किताब में। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, और जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। सबके कर्म कहानी है वहां पे। और पुरजन जननी भरत हित होई सो कहिए उपाव। वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम, नगर निवासियों का, भरत जी का और सबका जिस प्रकार से हित हो वही आप करो। और भरत जी की सादर विनय सुन लो। भरत जी क्या कहना चाहते हैं? भरत विनय सादर सुनियो करिय विचार बहु रे, करब साधु मत लोक मत नृपनय नीति निचोड़। जब भरत जी पर इतना प्रेम वशिष्ठ जी का देखा तो राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, अब तो हमारी सारी बात बन गई। मैं तो ये सोच रहा था कि कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांग लिया था तो गुरु जी का प्रेम भरत पे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपका मेरे भाई भरत पर इतना प्रेम है, अब मेरे को अयोध्या की कोई चिंता नहीं है। अब अयोध्या का राज्य भरत करे चाहे आप करो, मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं। 14 वर्ष में शांति से वनवास में रहूंगा। तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय की बात। तुम किस काम से आए हो भरत? कुछ तो बोलो राम जी को, अपने हृदय की बात राम जी को तुम नहीं बोलोगे तो राम जी को पता कैसे चलेगा? अब भरत जी ने बोलना शुरू किया कि मैं जानो निज नाथ सुभाओ, अपराधियों पर कोहुन काहू। मैं तो अपने राम जी का एक स्वभाव बालकपन से देखता आ रहा हूं। कभी किसी ने राम जी से वैर भी मान लिया हो खेलकूद में तो राम जी ने कभी उसको अपराधी नहीं समझा, कभी उस पर क्रोध नहीं किया। और मो पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुन सन कबहू देखी। मेरे पर तो राम जी ने हमेशा ही कृपा करी। जब हम बालकपन में थे, खेलते थे, तो खेलते खेलते बच्चा क्रोध करते ना, तो मेरे पर राम जी ने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। और क्या किया? मेरे को राजी करने के लिए जीती हुई बाजी राम जी स्वयं हार जाते थे, और मैं जीत करके खुश होता था तो मेरी खुशी के लिए राम जी खुद हार जाते थे तो मेरा भरत खुश हो जाएगा। यहाँ लिखा है शिशुपन ते परिहरे उन संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो। शिशुपन से मैं देखता आ रहा हूं कि मैंने मेरे मन से जो भी चाहा राम जी ने वही किया, और कि मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोई, हारे ओ खेल जितावहु मोहि। मेरे पर प्रसन्नता इतनी थी राम जी की कि मैं जब खेल में हार जाता था तो थोड़ा दुखी होता था, तो मेरे को प्रसन्न करके राम जी खुद हार जाते थे और मेरे को जिता देते थे। हम क्या कर रहे हैं? यही विचार करना है बस। हम दूसरों को गिराना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं। महू स्नेह सकोच बस, वहां भी मैं राम जी का इतना संकोच करता था, मैंने मेरे बड़े भाई के सामने कभी अपना मुंह खोला ही नहीं। सन्मुख कहीं न बैन, कभी सन्मुख बोला ही नहीं। और दर्शन तृपित न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन। मैं तो केवल प्रभु के दर्शन करता रहता हूं, मेरे नेत्र उनके प्रेम के प्यासे बने हुए। कभी नहीं मैं इनके सामने कुछ बोला, आज क्या बोलूं? लेकिन विधाता मेरे प्रेम को निभा नहीं पाया, और विधाता ने मेरी मां के द्वारा प्रेम ऐसा फाड़ा कि हम भाइयों को अलग अलग कर दिया। पता नहीं विधाता को क्या सूझा। विधि न सके सही मोर दुलारा। इस विधाता मेरे प्रेम को निभा नहीं पाया और राम जी को वनवास दे दिया, मेरे को अयोध्या में रहने को कह दिया।
नीच बीचो जननी मिस पारा। मेरी माँ को माध्यम बना करके इस विधाता ने हमारे भाइयों के प्रेम में ढांके डाल दिए और हम भाइयों को अलग अलग कर दिया। ये कहते हुए भी मैं शोभा नहीं पा रहा हूं, ये बात भी कहते हुए मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? कि इसमें मेरी साधुता झलक रही है। मैं साधु नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं। इसमें बात को कह रहा हूं तो मेरे की साधुता इसमें झलक रही है। मैं साधु नहीं हूं। अपनी समझ साधु सुध को भाव मात मंद में साधु सुचाली। मैंने माता को मंदी कह दिया और मैंने अपने आप को साधु सिद्ध कर दिया। ये बात भी मेरे को शोभा नहीं देती कहते हुए। और अस आनत कोटि कुचाली, ऐसा आते ही मैं कुचाली कर रहा हूं, ये बात ठीक नहीं है। हरे की कोदव बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव दिसम काली। क्या कौंदों की बाली उत्तम धान फसल कर सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? कैकेयी का पुत्र हूं मैं। भरत जी ने यहां पर बड़ी विनम्रता के साथ दुख का निवेदन किया और कह रहे हैं कि मेरे मन में तो एक ही दुख है। साधु सवा गुरु प्रभु निकट, कहां सुतल सति भाव। प्रेम प्रपंच के झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा जुड़ी हुई है, भगवान प्रभु पास में बैठे हुए हैं, गुरुजी पास में बैठे हुए हैं। ये मेरा प्रेम है या प्रपंच है? भगवान और मुनि सब कुछ जानते हैं।